बाप का बेटा जो निकम्मा होता है वो कुछ आमदनी कर नहीं पाता है, वो क्या करता है, बाप का सब प्रॉपर्टी एक के बाद बिकता है। Our विश्व गुरु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी during 8 years he created not a single PSU and he privatized 23 number of PSU of our country. जब कोई बेटा निकम्मा नकारा निकले, कोई आमदनी ना करे, एक ही रास्ता बचता है, बाप की संपत्ति, बाप की जायदाद को एक एक करके बेचता है और अपना गुजारा करता है। और जब सब संपत्ति और सब जायदाद बेच देता है, तब वो बाप के ऊपर दोष मढ़ देता है कि मेरा बाप ने मेरे लिए किया क्या। बस ऐसे ही सूरत हाल अभी दिल्ली में बैठे केंद्र सरकार की है। नमस्कार, त्यासन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार दास। 70 साल में आपने किया क्या? 70 साल में आपने देश को दिया क्या? कांग्रेस को बार बार सवाल पूछने वाली बीजेपी को कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। ऐसा करारा जवाब जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। खाली बीजेपी नहीं, बीजेपी के आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कांग्रेस ने लपेटे में ले लिया और उनके बारे में ऐसा बयान कांग्रेस ने दिया है कि इस पूरा देश हक्का बक्का रह गया है, और वो भी संसद में। जी हाँ, संसद में, भरी संसद में, भरी सभा में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कांग्रेस का ये हमला देखने लायक था। कांग्रेस ने ऐसा वक्त चुना और ऐसा समय चुना, बीजेपी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी को लेके कांग्रेस ऐसे भी हमलावर हो सकता है। और ये बात सही है, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाप का एक निकम्मा, एक नकारा बेटे के हिसाब से प्रस्तुत किया भरी संसद में। समय था राष्ट्रपति अभिभाषण में अपना पक्ष रखने का, और इस समय का सदुपयोग कांग्रेस ने भरपूर किया। कांग्रेस के सांसद निपुण बोरा ने तथ्य के साथ बीजेपी को ऐसा करारा जवाब दिया जो बीजेपी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कांग्रेस को हर समय पूछने वाली बीजेपी कि आप लोग 70 साल में किए क्या, आपने 70 साल में देश को दिया क्या, तो निपुण बोरा ने तथ्य के साथ बीजेपी का काउंटर किया और नरेंद्र मोदी को एक निकम्मा बेटे के साथ तुलना कर दी। देश में हड़कंप मच गया। पहले सुनिए ये वक्तव्य। Has also said that all the time we are hearing one complaint that 70 years 70 बरस आपने किया क्या, 70 बरस आपने किया क्या। हाँ, 70 बरस तो हमने नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी में किया। मैं इसको एक हमारा गांव में एक कहावत है मैडम, वो कहावत क्या है, जो एक बाप का बेटा जो निकम्मा होता है वो कुछ आमदनी कर नहीं पाता है, वो क्या करता है, बाप का सब प्रॉपर्टी एक के बाद बिकता है। और सब बाप का प्रॉपर्टी सब बिकने के जब खत्म हो जाता है तो वो आरोप लगाता है मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया, मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया। तो यही है हाल। सुना आपने,
निपुण बोरा ने क्या कहा कि गांव में एक हमारा कहावत है कि बेटा जब निकम्मा निकले तो बाप का जायदाद बेच देता है और बाद में बोलता है कि बाप ने मेरे लिए किया क्या। बस यही हाल बीजेपी सरकार का है। बीजेपी सरकार, अभी के नरेंद्र मोदी के बीजेपी सरकार ने देश में एक भी राष्ट्रायत्त संस्था बनाया नहीं, लेकिन 23 PSU राष्ट्रायत्त संस्था को प्राइवेटाइज कर दिया है। और ये राष्ट्रायत्त संस्था जो होता है इसमें नौकरी का ज़्यादा संभावना रहता है, क्योंकि लोग एग्ज़ाम देके इस PSU में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और सिलेक्ट होने के बाद उनको नौकरी मिलती है। जैसे रेलवे हुआ, जैसे पोस्ट ऑफिस हुआ, जैसे BSNL जो अभी सरकार प्राइवेटाइज करने वाली है, वो रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर रहा है। ये नीति आयोग का है, मेरा नहीं है। जो जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया जवाहरलाल नेहरू, he created 33 number of PSUs, no privatization. Lal Bahadur Shastri, he created 5 numbers of PSU, no privatization. Indira Gandhi created 66 numbers of PSU, no privatization. Morarji Desai created 9 number of PSU, no privatization. Rajiv Gandhi created 16 number of PSU, 16 number of PSU, no privatization. VP Singh created 2 number of PSU, no privatization. PV Narasimha Rao created 14 number of PSU, no privatization. IK Gujral, HD Devegowda created 3 number of PSU, no privatization. Then Atal Bihari Vajpayee, he created 17 numbers of PSU. There is 7 privatization. Dr. Manmohan Singh created 23 number of PSU, only 3 privatization. And our Vishwaguru Prime Minister Narendra Modi, during 8 years, he created not a single PSU, and he privatized 23 number of PSU of our country. तो ये सब सरकारी संस्थान को प्राइवेटाइज करने के बाद नौकरी का कोई गारंटी नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्राइवेट लोगों के हाथ में चला जाएगा इसका मैनेजमेंट, और उनके हिसाब से लोग नौकरी में रहेंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल। जैसे सरकारी नौकरी में सुविधा मिलता है लोगों को कि वो 60 साल तक काम करें, उनको पेंशन मिले, उनको प्रोविडेंट का सुविधा हो, हर सरकारी सुविधा उन्हें मिले। वो सुविधा प्राइवेटाइज होने के बाद इस कंपनी में नहीं रहता। और हमारे यहाँ जब 3-3.5 करोड़ के नौजवान बेरोजगार हैं और हमारी सरकार एक के बाद एक सरकारी संस्थान बेच रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, तो नौकरी का बुरा हाल होने वाला है, जो श्री राहुल गांधी ने 2 दिन पहले संसद में सरकार को चेताया था। और कांग्रेस ने सही समय चुना नरेंद्र मोदी को उनका असली जगह दिखाने के लिए, वो भी संसद में और राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर चर्चा का दौरान, ताकि हर कोई सुने और हर देशवासी से देख सके। क्योंकि मोदी और गोदी मीडिया को कांग्रेस ने सही जगह दिखाया है। जब कांग्रेस ने
एक के बाद एक तथ्य को सामने रखा। कैसे पिछले प्रधानमंत्रियों ने बहुत सारे सरकारी संस्थाएं बनाई ताकि देश में रोजगार मिल सके। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जो बीजेपी के अगुवाई कर रहे हैं केंद्र में, वो अपने 8 साल के कार्यकाल में एक भी सरकारी संस्था नहीं बनाई, लेकिन 23 सरकारी संस्थाओं को बेच दिया प्राइवेट के हाथों में। तो नौकरी का कैसे बुरा हाल होने वाला है वो यहाँ से दिखाई देता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।